दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा तक में। दोस्तों, मार्केट में एक बहुत ही अच्छा बुक आया है एडिटोरिया का, जो कि बिहार स्पेशल बुक है। उसमें जो बिहार स्पेशल का जो बुक है उसमें सेट वाइज किया गया है, यानी कि हर एक सेट में हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाया गया है। जो 50 क्वेश्चन का सेट रहता है उसमें आपका ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है हर एक चैप्टर से उठाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए। और जो बिहार सीजीएल का यानी बिहार सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी है उसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो हम उसको हर एक सेट को पर डे एक एक करेंगे। तो उसी के क्रम में आज ये हम लोग का पहला सेट है। स्टार्ट करते हैं। पहला सेट का ये पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा प्रसारणकालीन औजार प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से दक्षिणी भाग। बिहार का जो दक्षिणी भाग है, जो झारखंड से सीमा सटता है, उस एरिया से क्या प्राप्त हुआ है? पूरा प्रसारणकालीन औजार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन स्रोत क्या है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, अथर्ववेद। अथर्ववेद से बिहार के भी जानकारियाँ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन गिरिब्रिज। तो बिंबिसार ये किस वंश से संबंधित है? ये याद रखना आपका, ये हर्यक वंश से संबंधित है। नेक्स्ट, मुगलकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियाँ का सहयोग प्राप्त था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, 6 समितियाँ था। और ये पूछ लेगा तो एक समिति में सदस्य कितना था? तो एक समिति में उस समय में 5 सदस्य रहता था। तो कुल मिलाकर देखा जाए सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 6 गुना 5 ये 30 हो जाएगा। 6 समितियाँ थी और हर एक समितियाँ में 5-5 सदस्य थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। और किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये याद रखना आपका, ये अशोक के शासनकाल में किया गया था। अगर पूछा जाए अगर पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा कश्मीर में हुआ था, यानी कुंडनवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन यहिया मनेरी का दरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से ये बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, बिहार शरीफ उस समय बिहार की राजधानी थी। नेक्स्ट, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से सिमरावगढ़ राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वो सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, दरिया खां नुहानी, जो कि अपने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी देखना है, बहार खां नुहानी ये किससे संबंधित है? इन्होंने ये शेर शाह को शेर खां की उपाधि प्रदान किया था। कौन? बहार खां नुहानी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के प्राप्त हुए, किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से भोजपुर से। मतलब भोजपुर से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि यहाँ पे भोजपुर यहाँ पे खिलजी वंश का कुछ प्रभाव था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, प्रथम मुगल सम्राट जिसकी राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, फर्रुखसियार। फर्रुखसियार का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये बिहार में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन सा था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, कौन सा? इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? इल्तुतमिश आपका ये गुलाम वंश से संबंधित था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से मीर कासिम। मीर कासिम ने बंगाल को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता ने सक्रिय योगदान रहा है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा का इसमें योगदान रहा था कि बिहार एक अलग राज्य बने बंगाल से हट के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह, जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इसको। नेक्स्ट आपका है, पटना के चर्चित कौन सा सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी भी 11 अगस्त 1942 को हुआ था। इसमें डेट वाइज याद रखना है इसको। नेक्स्ट है आपका, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से कौन थे? वीर कुंवर सिंह। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये आपका जगदीशपुर से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन यहाँ देखेंगे, सारण भी प्रभावित था, आपका वैशाली भी था, पूर्णिया भी था कुछ हद तक। इसका ऑप्शन हम लोग ई ले लेंगे। ऑप्शन होगा ई नहीं, अच्छा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या था? सारण, वैशाली, पूर्णिया। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? इसका सही, इसमें देखा जाए तो खास करके ये शाहबाद ज़्यादा प्रभावित रहा। किस आंदोलन से? नशाबंदी से। और भी क्षेत्र का कुछ प्रभावित था। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर कहीं अगर ई ऑप्शन ना हो तो अगर वहाँ पर क्या है, शाहबाद को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में किसान आंदोलन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। इसमें देखा जाए तो ये स्वामी सहजानंद, इसका तो भूमिका बहुत ही मुख्य भूमिका था, क्योंकि इसने क्या स्थापित किया था? अखिल भारतीय किसान सभा ना, ठीक, जो उसका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इस सब का भी कुछ योगदान था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। खास करके इसे याद रखना है, स्वामी सहजानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में कॉमिक सेवक दल की स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन है 27 नवंबर 1921 को स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था कौन सा था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, पटना और भागलपुर। क्यों? क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से जल के द्वारा व्यापार संभव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार पहुँचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। कौन सा थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन से मजरूल हक थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, देशर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कौन थे? सखाराम गणेश देउस्कर थे। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 12 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन किया गया था। इसीलिए 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 164 के तहत। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये आपका बिहार है। और ये कब से दे रहा है? ये आपका 2006 से ही दे रहा है। डेट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 203 सीट क्या है? अनरिजर्व है। याद रखना आपका 38 सीट रिजर्व है। किसके लिए? यानी SC यानी अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें रिजर्व है।
ये आपका इम्पोर्टेंट डाटा हो जाता है जो कि पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता पश्चात बिहार में प्रथम चुनाव कब हुआ कराया गया था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी 1952 में करवाया गया था। आगे देखते हैं बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट है विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी 6 वर्षों के लिए होता है। अगर और इसमें पूछ दे ये जो चुनाव का जो एज कितना रहता है, ये इसमें आपका 30 वर्ष रहता है। कितना रहता है? विधान परिषद है ना, इसके लिए आपको 30 वर्ष रहता है एज। नेक्स्ट आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है बस। नेक्स्ट बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए 1968 से 69 के दौरान। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी यानी 88.7% ये आपका ग्रामीण जनसंख्या है और 11.3% आपका शहरी जनसंख्या निवास करती है बिहार में। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है। मतलब कि ये याद है बिहार के क्या है जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। ठीक, आगे क्या पूछता है तो पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र है और तीसरे पर अपना बिहार है। किसमें? जनसंख्या में। अगर एरिया वाइज पूछेगा तो एरिया में 12वां स्थान है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका बिहार के प्रथम चीनी मिल यानी मढ़ौरा जो कि सारण में स्थित है की स्थापना कब किया गया था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से 1904 ईस्वी में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी शिवहर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और अररिया सब क्या है इसे सटा हुआ देश, सटा हुआ राज्य है, लेकिन शिवहर इसे टच नहीं करता है। नेक्स्ट बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ी चट्टानें पाई जाती है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन से दक्षिणी पूर्व में ही। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बिहार का जो मैप देखेंगे, बिहार का जो मैप है आप ये देखेंगे ये वाला एरिया जो है ये थोड़ा एमपी से लगा हुआ है और उधर ही क्या है आपका धारवाड़ ग्राम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गंगा के नदी में कौन सी पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस प्रकार जानी जाती है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन, पहले ये समझिए कछारी मिट्टी किसको कहते हैं? कछारी मिट्टी हम लोग किसको बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी बोलते हैं। और जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जो आपका पुरानी एक होता है आपका ओल्ड पुरानी, एक होता है आपका आता है नई। जो पुरानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। नई को क्या बोलते हैं हम लोग? खादर बोलते हैं। यहाँ पुरानी पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बांगर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है मीटर में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 53 मीटर। और इसका अगर फीट में पूछा गया जाए तो इसे आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 176 या ऐसे कुछ फीट में भी है, एग्जैक्ट ऐसा ही कुछ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बिहार की भू आकृति किस प्रकार की है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन से आयताकार। क्योंकि जब आप बिहार का मैप देखिएगा तो बिहार का मैप आपका कुछ इस तरीका से इस ऐसे करके कुछ इस तरीका से आपका ये आयताकार भाग में है। ठीक, नेक्स्ट कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार विभाजित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी CBW के विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट
बिहार के अधिकांश भाग निम्न से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए कछारी मिट्टी बोली है, जलोढ़ मिट्टी बोली है। नेक्स्ट, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 7 प्रमंडलों से होकर गंगा नदी बिहार में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है आपका कोलक जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी कहाँ पे है? नवादा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी लक्ष्मण जलकुंड। तो ये राजगीर में कहाँ पे है? ये आपका मुंगेर में। कहाँ पे है? मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।